हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 9B का क्वेश्चन नंबर 7। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदुओं की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है और सड़क के दोनों तरफ आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं और सड़क के एक बिंदु से दोनों खंभों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है कि खंभों की ऊंचाई बताइए और खंभों से बिंदु की दूरी कितनी है। तो चलिए इसका हम चित्र बनाते हैं। अब आप देखिए चित्र में हमने EC को 80 मीटर चौड़ा सड़क मान लिया है और हमने माना कि सड़क के दोनों तरफ बिंदु A और बिंदु C पर क्रम से AE और CD समान लंबाई के खंभे हैं। हमने इस ऊंचाई को H मान लिया है और हमने माना कि सड़क पर बिंदु B पर दोनों स्तंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो हमने मान लिया कि AE स्तंभ का उन्नयन कोण बिंदु B पर 60 डिग्री है और CD स्तंभ का बिंदु B पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब आप देखिए हमें निकालना है स्तंभ की ऊंचाई। ये दोनों ऊंचाइयां समान है और फिर देखिए हमें निकालना है बिंदु B से दोनों खंभों की दूरी। देखिए AC दूरी जो है वह 80 मीटर की दूरी है और AC को हम दो पार्टों में तोड़ सकते हैं, AB प्लस BC। देखिए AB को हमने x मान लिया है और BC को हमने 80 माइनस x मान लिया है, इसीलिए क्योंकि देखिए पूरी जो दूरी है वो 80 मीटर है, हमने इस दूरी को x मीटर मान लिया है। तो 80 में से x घटा देंगे तो हमें ये दूरी पता चल जाएगी। इस प्रकार हमें BC बराबर 80 माइनस x प्राप्त किया। अब देखिए चित्र में सब कुछ हो गया है। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। तो हल में हम सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAE में, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब आप देखिए समकोण त्रिभुज BAE में हमें थीटा बराबर 60 डिग्री प्राप्त है। ऊंचाई को हमें निकालना है तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो हम इसको लिख लेते हैं। अब आप देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हमने लिख लिया। अब आप देखिए इसमें थीटा बराबर हमें 60 डिग्री प्राप्त है, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। देखिए इसमें लंब AE है, AE को हमने h माना है तो h बटा, देखिए इसमें आधार AB है, AB को हमने x माना है तो x हो जाएगा। अब आप देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3 बराबर h बटा x। अब आप देखिए इसमें हम तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर x कड़ी में 3। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज BCD में, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब आप देखिए समकोण त्रिभुज BCD में देखिए इसमें भी हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब आप देखिए इसमें हमें थीटा बराबर 30 डिग्री प्राप्त है, तो देखिए क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। देखिए इसमें लंब CD है, CD बराबर h है तो h बटा, देखिए आधार इसमें क्या है BC है, BC बराबर हमने 80 माइनस x मीटर प्राप्त किया है, तो इसको हम लिख लेते हैं 80 माइनस x। अब आप देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3 बराबर h बटा 80 माइनस x। अब आप देखिए इसमें जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, h कड़ी में 3 बराबर 80 माइनस x। अब आप देखिए h बराबर हमने समीकरण 1 में x कड़ी में 3 प्राप्त किया है, तो हम h बराबर इसको लिख लेते हैं समीकरण 1 से। तो देखिए क्या हो जाएगा, x कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बराबर 80 माइनस x। कारण यही बगल में लिख देते हैं समीकरण 1 से। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, कड़ी 3 गुणे कड़ी 3 बराबर हो जाएगा 3x। अब आप देखिए क्या हो जाएगा 80 माइनस x। अब आप देखिए माइनस x को उधर हम भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4x बराबर 80। अब आप देखिए 80 4 से कट जाएगा तो देखिए कितना आ जाएगा 20। x बराबर हमें देखिए 20 मीटर प्राप्त हो गया।
देखिए हमें x बराबर 20 मीटर प्राप्त हो गया। ये पहला आंसर आपका हो गया। अब आप देखिए ए बी बराबर हमें 20 मीटर प्राप्त हो गया और बी सी बराबर देखिए क्या प्राप्त होगा, बी सी बराबर 80 माइनस एक्स। अब देखिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20, एक्स बराबर हमने 20 मीटर प्राप्त किया है, सब मीटर में है ये, इसका मात्रक देखिए मीटर में दिया हुआ है। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 60 मीटर। ये देखिए आपका आंसर दूसरा हो गया, दूसरा नंबर का। ये आप देखिए पहला नंबर का हो गया। अब आप देखिए हमें स्तंभ की ऊंचाई निकालना है, यानी हाइट निकालना है। तो देखिए x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें h बराबर पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 20 मीटर रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, h बराबर x कड़ी में 3। अब आप देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणे कड़ी में 3 मीटर। ये देखिए आपका तीसरा नंबर आंसर हो गया। अब आप देखिए पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है, ये तीसरा आंसर है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पार से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक नहर है और नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है और नहर के दूसरे तट पर एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उससे 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमसे पूछा है कि टावर की ऊंचाई क्या है और नहर की चौड़ाई क्या है। तो आप देखिए इसमें चित्र बना हुआ है, तो चित्र के माध्यम से आप लोग समझिए। देखिए BC जो है वह मान लिया हमने एक नहर है, ये नहर की चौड़ाई है और AB जो है वह टीवी टावर है। मान लिया कि नहर के इस ओर यानी बिंदु C से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। 20 मीटर की दूरी पर हमने मान लिया बिंदु D से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो हमसे पूछा है टीवी टावर की ऊंचाई क्या होगी और नहर की चौड़ाई यानी AB की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, इसको हम h मान लेते हैं। और हमसे पूछा है कि नहर की चौड़ाई क्या होगी, नहर की चौड़ाई इसमें है BC है, BC को हम x मान लेते हैं। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABD में। अब आप देखिए समकोण त्रिभुज ABD में हम ऊंचाई और आधार के बीच के रिलेशन से यश को निकाल सकते हैं। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इसको हम लिख लेते हैं। अब आप देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, देखिए इसमें थीटा बराबर हमें 30 डिग्री प्राप्त है, 30 डिग्री प्राप्त है। तो हम इसको लिख लेते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर, इसमें देखिए लंब AB है, AB को हमें h माना है तो h हो जाएगा बटा, देखिए आधार क्या है इसमें, आधार इसमें है BD है, BD को हम दो पार्टों में तोड़ सकते हैं, CD और BC। तो CD बराबर हमें 20 मीटर प्राप्त है तो हम 20 लिख देते हैं, प्लस देखिए BC को हमने x माना है तो इसको हम x लिख देते हैं, तो इसको हम x लिख देते हैं। अब आप देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, h बटा 20 प्लस x। अब देखिए इसमें हम तिर्यक गुणा करेंगे, h कड़ी में 3 बराबर 20 प्लस x। अब आप देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कड़ी 3 को उधर हम भेजेंगे तो ये बटे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस x बटा कड़ी में 3। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब आप देखिए इसमें भी हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें थीटा बराबर हमें 60 डिग्री प्राप्त है, तो देखिए क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर, इसमें भी देखिए लंब AB है, AB बराबर हमने h माना है तो h बटा, देखिए आधार इसमें क्या है BC है, BC को हमने x माना है तो x। अब आप देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 बराबर h प्लस x। देखिए इसमें जब तिर्यक गुणा होगा तब क्या हो जाएगा, x
कड़ी में 3 बराबर यच। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आप देखिए समीकरण 1 का मान यानी यच का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, यक्स कड़ी में 3 बराबर यच। इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस यक्स कड़ी में 3 समीकरण 1 से। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, जब इसमें 3 गुणा होगा तब देखिए क्या हो जाएगा, यक्स कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बराबर देखिए क्या हो जाएगा 20 प्लस यक्स। जब आप देखिए कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 में होगा तब ये 3 हो जाएगा, 3x हो गया बराबर 20 प्लस यक्स। अब आप देखिए यक्स उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 20। अब आप देखिए एक कट जाएगा तो 10, यक्स बराबर क्या प्राप्त हो गया 10। अब आप देखिए यक्स बराबर हमें 10 मीटर प्राप्त हो गया या BC बराबर 10। अब आप देखिए हमें नहर की चौड़ाई पता चल गई 10 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AB यानी टावर की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए यक्स का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 10 मीटर समीकरण 1 में रखने पर यक्स बराबर 10 रखने पर 10 कड़ी में 3 बराबर यच या AB बराबर 10 कड़ी में 3 मीटर। अब आप देखिए हमें नहर की चौड़ाई 10 मीटर प्राप्त हो गई, ये आपका आंसर पहला हो गया। और देखिए हमें टावर की ऊंचाई बराबर 10 कड़ी में 3 मीटर प्राप्त हो गया, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।